जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महत्व। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोग का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महत्व सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ये जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी ये च्युत नहीं होते तथा शीश नाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूल दैत्य के नाश के भगवान विष्णु शीश नाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रही हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही चीज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण से में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म स्वरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पंद निरह तथा दैत्य रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवर्षि, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी ने कहा, हृषिकेश आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं, आप सर्वसम्मत हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय आत्मा का स्वरूप दैत्य और अद्वितीय से पृथक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान यदि आपका स्वयं रूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी को की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। कर्मशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 बुझाओ समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वाणी में ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पताकाओं का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एक क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों की सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने
जीवन का दीर्घ काल तक व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वह अनेक नरकों में जा वहाँ की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहाँ बोझ ढोने वाला बैल बन हुआ। उस समय किसी पर ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंडे ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन्म समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान दिया। तत्पश्चात उस दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान दिया। उस भीड़ में एक वैश्य भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्यों का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार कर कि यह वैश्य के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का संबंध बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्य के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्य ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण प्रवृत्त हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का संबंध करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरे राग देश इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोगों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में आश्रय के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले भेलिए ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्य का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से मैं ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार
खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुचित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तम भोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको कहता हूँ। एक तो विस्मय आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरी श्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे और ढोल मृदंग और नरसादी बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अंतरंग सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यविक तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने ही राजन अलग अलग शंख बजाए और इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दयान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय वेदन कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अंचत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जब तक मैं इन स्थिति में युद्ध की कामना वालों को अच्छे प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए, उन युद्ध में करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसा कहा कि हे पात, इन इकट्ठे वे कौरवों को देखो। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरी शरीर में काम तथा रोमांच होता है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। इसीलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विधि देखता हूँ तथा युद्ध में अपने
कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख अधिक इच्छित हैं, वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतिथियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होवेंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए भी दोष को जानने वाले हम लोग को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित होने पर वंश संकर उत्पन्न होता है, और वह वंश संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं, और इन वंश संकर कार के दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए काल कुल धर्म वाले मनुष्य का अंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। वो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्युक्त हुए हैं। यद्यपि मुझे शास्त्र रहित ना सामना करने वालों को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे, तो वह मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इति श्री भगवत रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।